बहुत खूबसूरत दिन है, तो मैंने सोचा आपके लिए एक खूबसूरत कलाम का हिस्सा शेयर करूं। और ये बहुत प्यारी बाइबल स्टडी है जिसको मैंने अभी रेवलेशन टीवी पे रिकॉर्ड करवाया है इंग्लिश में। तो अब मैं आपको अपनी लैंग्वेज में आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप बरकत पा सकें। आए हम दुआ करते हैं। हालेलुया। अब्बा फादर, तेरे शुक्र करते, तेरी तारीफ़ करते, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं। कभी भी हमारी ज़ुबान थके ना खुदावंद तुझे प्रेज़ करने में, कभी भी खुदावंद हम लेज़ी ना हों खुदावंद जी, हमेशा तुझ में बढ़ते जाएँ और खुदावंद तू हमें ज़ोर देता जा और हमारी ताकत और क़ुव्वत है तू। थैंक यू फादर, आज हमारे इस कलाम में भी आपने हमारी मदद करनी है खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, इन द नेम ऑफ यीशुआ हमेशा। Amen and amen. Hallelujah. Thank you, beautiful. It's so beautiful, so sunny. Sorry, मेरे आधे फेस पे शेड आ रही है धूप की वजह से, but it's okay, you'll understand. बिल्कुल शेड आ गई, बहुत अच्छा, थैंक यू सरफराज। या वाह, मैंने why didn't I think of that? Okay, no, that's really good. That blocks the sun, so इसका मतलब है सारा सन मेरे हाफ बॉडी पे है और फेस पे नहीं है, but that's okay, you'll understand. वो तो हाफ से तो ये बेहतर है। This is good. That's very good. Okay. आज का कलाम है कि खुदा के करीब आ जाओ, ड्रो क्लोज टू गॉड। और हम सब की ये डिज़ायर होनी चाहिए कि हम खुदा के पास हमेशा आने की जो है हमारे अंदर ये बात होनी चाहिए कि वी वांट टू बी क्लोज टू गॉड, वी वांट टू स्टे क्लोज टू हिम ऑल द टाइम इन एवरी टाइम। तो जब मैंने इस कलाम को देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि खुदा के खादिम, जो बाइबल में बहुत सारे खुदा के लोग थे जो खुदा के बहुत करीब थे, और उनमें अब्राहम, मोसेस, डेविड, डैनियल, मैरी, पीटर, एनानाइस, पता नहीं कितने कितने लोग हैं जो खुदा के करीब हमें नज़र आते हैं। अपोस्टल पॉल देख लें। तो ये जो सबसे पहले जो था जिसका मेंशन आता वो इनोक का है, जो खुदा के साथ उसकी बड़ी क्लोज रिलेशनशिप थी और वो उसकी जो खुदा की मर्ज़ी को वो करना चाहता था, अपनी मर्ज़ी नहीं, और खुदा की मर्ज़ी को वो पूरा करता था, खुदा के बहुत करीब था। और लिखा है खुदा के कलाम में कि he walked faithfully with God, then he was no more because God took him away। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 24 में लिखा है, जेनेसिस 5 और उसकी 24 आयत में लिखा है कि वाकई ही वो थोड़े अरसा के लिए था, लेकिन जितना भी उसका जिक्र किया गया है बताया जाता है कि वो बहुत वफादार था। इसके बाद हम देखते हैं कि अब्राहम जो था, खुदावंद से कहते हैं कि वो अब्राहम अपना दोस्त उसे कहते हैं, माय फ्रेंड, यू नो, अब्राहम कॉल्ड, गॉड कॉल्ड अब्राहम हिज फ्रेंड। और उसे एक ऐसा अहद दिया, एक ऐसा कॉवेनेंट दिया, उसके साथ प्रॉमिस किया कि खुदावंद ने उसको बरकत देनी थी। सो अब्राहम की जो फ्रेंडशिप है खुदा के साथ, खुदा की मोहब्बत पे बेस करती है, और खुदा की मोहब्बत अब्राहम के लिए और अब्राहम की मोहब्बत खुदा के लिए। और मोहब्बत भी हम खुदा के बगैर नहीं कर सकते, ये भी गिफ्ट खुदा देता है, प्यार करने वाला। सो अब्राहम जो था उसका ईमान इतना था कि उसे खुदावंद ने वादा किया। जेनेसिस पैदाइश की किताब चैप्टर 12 वर्स 2 to 3 में लिखा है, एंड आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन and I will bless you and make your name great so that you will be a blessing। देखें, खुदावंद ने अपनी कौम को बढ़ाया और अब्राहम के थ्रू, हालांकि वो एंड तक, यानी कि उसको कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन सारा ने कैसे कंसीव किया आइजक से। सो इसलिए हम कहते हैं अब्राहम, आइजक और ये यकूब के खुदा, ये बरकत खुदा ने उसको दी। दिस वाज गॉड्स कॉवेनेंट विद हिम, क्योंकि वो खुदा के करीब था, खुदा से प्यार करता था और खुदा ने उसकी नेशन को बढ़ाया, उसके लोगों को बढ़ाया। खुदा का ये वादा था। और आज देख लें, यू नो, हिज पीपल, द जूइश नेशन, इस सारी दुनिया में जहाँ कहीं भी जाएं आपको ये लोग मिलते हैं कि खुदा ने वादा किया था अब्राहम से। और खुदावंद ने कहा कि मैं तेरे साथ होऊंगा और मैं तुझे रिवॉर्ड दूंगा, छोटा मोटा रिवॉर्ड नहीं, ग्रेट रिवॉर्ड, बहुत बड़ा मैं रिवॉर्ड दूंगा। मोसेस के पास आ जाते हैं, अगले प्रॉफिट के पास आ जाते हैं। इसका तो डायरेक्ट एनकाउंटर खुदा के साथ हुआ, नॉट थ्रू समवन, नॉट by somebody introducing him to God, लेकिन डायरेक्ट उसका जब वो विल्डरनेस में था, बियाबान में था,
जब जेथरो की बेटी से उसकी शादी हो जाती है, फिर वो देखता है कि पहाड़ से धुआं निकल रहा है, तो फिर वो जाके इंक्वायर करता है। ये जो नबी है इसने इंक्वायर किया, जानकारी जानने की कोशिश की, बिकॉज ही वाज इंट्रीग्ड टू सी कि ये क्या हवा धुआं निकल रहा है पहाड़ में। तो बर्निंग बुश में जब गया, खरूज की किताब 3 चैप्टर में आप इसकी स्टोरी पूरी पढ़ सकते हैं कि कैसे खुदा अब्राहम पे जाहिर होते हैं। लिखा है द एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड टू मोसेस इन फ्लेम्स ऑफ फायर फ्रॉम विद इन अ बुश। एक वो बुश था, झाड़ी थी, उसमें से ही यानी कि ये पैगाम उसको मिला, और वहाँ उसने खुदा ने उसे कहा कि मैं तू यू कांट सी मी एंड लिव, लेकिन तू अपने व्हेन आई गो बाय यू तू साइड पे हो जाना। और खुदा ने अपने तरीके से उसे रिवील किया। ना कि जस्ट दिस, मोसेस को कहा, उसके नाम बुलाया खुदा ने, ही इवन कॉल्ड हिज नेम। जब आप खुदा के नज़दीक करीब आएंगे, खुदा आपको नाम से बुलाएगा। खुदावंद अक्सर मेरा नाम परमजीत कह के मुझे बुलाते हैं। आई थिंक आई हैव हर्ड हिम ऑन 2 to 3 occasions when he had actually called me by my name। और वो पूरा मेरा पैम नहीं मुझे कहते जैसे सारे जानते हैं, मेरे निकनेम से या पेट या शॉर्ट नेम से पूरा नाम बोल लेते हैं, परमजीत कह के मुझे बुलाते हैं जब भी उन्होंने मुझसे बात की है। सो जैसे मोसेस, जब आप खुदा के करीब आएंगे, खुदा आपका नाम लेगा और आप पहचानेंगे खुदा आपको बुला रहा है। तो मोसेस को भी खुदावन ने बुलाया और कहा, मोसेस मोसेस, मोशे मोशे, मूसा। तो खुदावन ने मोसेस को से बात की। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जब आप खुदा के नजदीक आएंगे, खुदा आपसे भी बात करेगा। बेशक वो बर्निंग बुश ना हो, लेकिन जहाँ कहीं भी आप होंगे वहाँ पे खुदावंद आपको कहेगा, जैसे मोसेस को कहा, तो अपने जूते उतार, यानी कि पुरानी जिंदगी को पीछे कर, मैं तुझे नए जूते देने जा रहा हूँ, मैं तुझे सलामती का पैगाम दे के भेजने वाला हूँ। जब खुदा के नज़दीक हम आते हैं तो खुदावंद जो हमारे गुनाह होते हैं, जो हमारी बुराइयां होती हैं, अपने प्यारे बेटे यीशु के लहू में धोकर पाक साफ कर देता है और हमें अपने करीब आने की इजाज़त देता है, क्योंकि खुदावंद होली है, खुदावंद पाक है। फिर खुदावंद ने उसको लीडर बनाया। जब हम खुदा के हजूर में रहते हैं, खुदा के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, उसके करीब आते हैं, तो वो हमें लीडरशिप की अनॉइंटिंग देता है, वो हमें वो एबिलिटी देता है, वो हमें यानी कि तैयार करता है ताकि हम जो खुदा हमें जो काम देने वाला है हम उसे पूरा कर सके। सो इफ यू बीन ड्रॉइंग क्लोज टू गॉड, आप ये ना सोचें ऐसे ही आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं कि आप प्रीचिंग के लिए जा रहे हैं, वर्ड ऑफ नॉलेज मिल रहा है, खुदा का कलाम आप शेयर कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियां तब्दील हो रही हैं, पाक रूह के बपतिस्मे हो रहे हैं। नहीं, क्योंकि खुदा के आपके करीब है और आप खुदा के करीब जा रहे हैं। दैट वे वी नो। लुकिंग एट डेविड, दाऊद की जिंदगी को देख लें, उससे खुदा कहता है मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। खुदा कहता है मेरे दिल के मुआफिक बंदा मुझे मिल गया। यहाँ तक खुदावन कह सकता है, जो नबियों से कह सकता है वो आज मुझसे और आपसे भी कह सकता है। तो डेविड ने क्या, वो गाइडेंस लेता था। अब जब तक हम गाइडेंस नहीं खुदा से लेते, हम खुदा के करीब ही नहीं आ सकते। जब अपनी मन मर्जी करेंगे, जब अपने तरीके से हम करेंगे, अपने प्रीचिंग के लिए जा रहे हैं, गवाही के लिए जा रहे हैं, खुदा के काम के लिए जा रहे हैं, या सिर्फ अपने चर्च की डोरी खोलनी है, या चर्च में बाइबल्स ही रखने हैं, कुछ भी काम आपने करना है, तो खुदा आपको उससे जरूर गाइडेंस ले। खुदा मैं आज कैसे करूं, मैं कैसे दुआ करूं, मुझे क्या करना है आपकी खिदमत के लिए। इसका मतलब आप खुदावंद के करीब होते हैं। और एक और बंदा डेविड की बात थी कि इसका जो ईमान था अप एंड डाउन नहीं होता था, वेवरिंग नहीं था, एकदम ऐसा ही होता था। अगर उसको मार पीट रही है तो तब भी रोता था, अगर वो खुशी मना रहा है तो फिर भी वो गीत गाकर उसको शो करता था, दिखाता था लोगों को। तो कोई भी चीज में वो उसका ईमान वैसा ही रहता था। बेशक बहुत सारे ब्लंडर्स उसकी जिंदगी में है, बहुत सारे उसकी बैड एक्सपीरियंस हुए, उसके अपनी फैमिली घर वालों ने उसे जलील किया, लेकिन उसका ईमान खुदा से टस और मस नहीं हुआ। सो दैट्स अनदर थिंग वी कैन लर्न एंड रिमेंबर। मुश्किल हो आसानी हो, हमारा ईमान एक जैसा होना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी बीमारी आ जाए तो वो खुदा को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, फाइनेंसेस की शॉर्टेज आ जाए तो क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। प्लीज डोंट बी क्विक टू ब्लेम गॉड एंड ब्लेम योरसेल्फ, बिकॉज ये आपकी वजह से हुआ है। खुदा ने नहीं आपको ऐसे यानी कि इस तरह से आपके लिए कोई स्पेल किया या आपको कोई बद्दुआ दी है। खुदावंद ऐसा कभी नहीं करता। जब हमारा
जब उसने गुलायत को भी का जो जो था नाम है, उसने खुदा के नाम में कहा, उसने ये नहीं कहा मैं अपने नाम में आता हूँ, अपनी ताकत में आता हूँ। सो ताकत और नाम खुदा का होना चाहिए। और इसमें ये मुझे बड़ी बात अच्छी लगती है कि वो कॉन्स्टेंटली प्रेयर में रहता था, कॉन्स्टेंटली खुदा के करीब रहता था, जिसमें फिर वो कलाम उसके अंदर से निकला। कौन से, कैसे? जबूर, साम्स, ये डेविड की लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके रिजेक्शन को, उसके एक्सेप्टेंस को, उसकी उसकी निजात, उसका एज ए शेपर्ड देखना अपनी भेड़ों को, यानी कि वो किस तरह से खूबसूरती से खुदा के दिल को, उसके उसके इरादों को, उसकी खूबसूरती को वो बयां करता है ज़बूरों में। ज़बूर इज ए बुक ऑफ प्रेयर। प्रेयर मीन्स कॉन्वर्सेशन विद गॉड। तो वो जब खुदा के इतना करीब हम देखते हैं तो हम सब कुछ वो कर सकते हैं जो दाऊद करता था, जैसे प्रेज करता था, जैसे कमज़ोर हो जाता था तो खुद नहीं लड़ सकता था, खुदा से गाइडेंस मांगता था। सो टू थिंग्स वी लर्न फ्रॉम हिम, ही हैड ग्रेट फेथ एंड ही हैड अनवेवरिंग फेथ। डैनियल को देख ले, वो अपने उस मुल्क में भी नहीं था, वो लैंग्वेज भी उसकी नहीं थी, वो खाना पीना भी उसकी मुल्क जैसा नहीं था, उसके तौर तरीके भी फ़र्क थे, लेकिन उसने कैसे खुदा के प्यार से, खुदा की हजूरी में, खुदा की मोहब्बत में कैसे अपना रोल उसने निभाया। यहाँ तक कि वो इतने यंग थे लेकिन वो खुदा के करीब थे कि जो उनको खाना भी परोसा गया था, बुतों के आगे परोसा हुआ, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने वो भी रिसीव नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अपने गॉड को ऑनर करते थे। उन्होंने ये फेथफुल सर्विस, बेशक वो जिस लैंड में वो थे, जो कल्चर भी उनका नहीं था, वो बिल्कुल यूनिक अलग किस्म के लोग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुदावन को आगे रखा। सो इफ यू आर प्लेस्ड इन अ पोजीशन वेयर you have to decide whether I'm for God or I'm against God, please be wise and be for God. लोगों को प्लीज करने के लिए ना उस वक्त वो काम करना शुरू कर दें या उनके रिलीजियस जगह पे चले जाएं और जैसे वो कर रहे हैं वैसे करें। नहीं, आपको डैनियल से सीख सकते हैं, मैं भी सीख सकती हूँ कि हमें दूसरों की नकल नहीं करनी बल्कि, लेकिन अजनबी जगह पे हैं तो हमने खुदा को ही सर्व करना है और खुदावन का ही इकरार करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो वी सी दैट ही डिड नॉट डिनाई हिज ट्रू गॉड, इनकार नहीं किया, बल्कि उनको बताया कि उसने कहा कोई बात नहीं, हमें साग भात ही दे दो, देखना फिर अगर हमारी सेहत ना सही हुई, जो गोश्त खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, अच्छी खुराक ले रहे हैं, तो हमारी जो ये हमें दे दो डाइट, तो अगर हम नहीं उस वैसे कमज़ोर हो गए तो फिर आप हमें ब्लेम देना। लेकिन खुदा ने उनकी लुक आफ्टर की, और वो जो मीट खा रहे थे उनसे भी ये अच्छे इनकी सेहत थी, बेशक ये वेजिटेरियन उस वक्त वेजिटेरियन खाना ले रहे थे। ऑफ कोर्स मदर मेरी हैड ग्रेट फेथ, शी वाज अ यंग वुमन ऑफ वेरी यंग थी, जब मंदिर में ये हैकल में सेवा करती थी, एंड शी हैड वेरी गॉडली पेरेंट्स टू, और ये खुद अपने माँ बाप को भी देखती थी कि वो कितने खुदा के करीब हैं, कितने फेथफुल हैं। इसी तरह से मदर मेरी भी बहुत फेथफुल हुई। ये हम चीज़ सीख सकते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स बहुत फेथफुल है, एज ए पेरेंट्स हमें एग्जाम्पल देना होगा अपने बच्चों को कि हम खुदा के साथ वफादार हैं, बेशक थोड़ा है हमारे पास, बहुता है, हमेशा हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। इसलिए मदर मेरी जो कहती है कि मैं खुदा तेरी खादमा हूँ, मैं तेरी सर्वेंट हूँ, मैं वो हम्बल और लोनली होके, लोली यानी कि नीमा होके उसने खुदावंत की शुक्रगुजारी की। वी शुड बी डूइंग दैट, वी कैन लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स। क्योंकि जो है हम और एना जो थी, एन जो थी, मदर मेरी के मदर और फादर थे, इनसे इसने सीखा था कि कैसे खुदा के करीब आना है, कैसे खुदा से प्यार करना है। एंड वी कैन लर्न दैट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स, एंड यूजली ग्रैंड मदर्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी गुड एग्जाम्पल टू। सो इसने फेथ, ईमान था और भरोसा रखा, दो चीज़ें रिस्पॉन्स इसने शो की खुदा को। जब ये खुदा के करीब आई, ये खुदा इसके करीब आया। तो लॉर्ड जीसस तो है ही खुदा, वो तो एज ए बेटा बनकर वो दुनिया में आए आसमान को छोड़कर। तो उन्होंने भी अपने बाप के साथ जो उनका रिश्ता था, तौर तरीका था, बोलने का, हर बात में वो कहते थे मैं वही करता हूँ जो मैं बाप से देखता हूँ, मैं उसकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करता। इतना रिस्पेक्ट, इतना ऑनर देता था। बेशक वो अपनी ताज छोड़कर, अपनी गद्दी छोड़कर, अपना सिंहासन छोड़कर, अपनी बादशाह छोड़कर नीचे आया था, इंसान बन गया था, लेकिन यीशु की फिर भी he was the second person of the Trinity. You see, Father, Son and the Holy Spirit, second person Lord Jesus थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को humble किया, खुदा को exalt किया। So as a son, as a daughter, we can come close to our Father. We can come close to, we're close to our physical parents, but we're talking about our spiritual Father, Hashem, जिसके करीब
कैसे आना है हम यीशु से सीख सकते हैं। हर बात में वो यीशु अपने बाप को जलाल देते हैं। सो ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि कैसे हम खुदा के पास आ सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मेंशन है जो खुदा के करीब आए, पास है। वो जो औरत कुएं पे पानी भरने के लिए आई, द समैरिटन वुमन, शी केम वेरी क्लोज टू गॉड। जीसस से जब उसकी मुलाकात होती है, शी ओपन्स अप हर हार्ट एंड शी कम्स सो क्लोज टू हिम एंड शी रिकग्नाइजेस कि ये मसाया है। तो आप अगर दर्द में, पेन में से गुजर रहे हैं, जैसे उस सामरी औरत ने यीशु को, खुदा को अपने नज़दीक पाया, पहचान लिया, आप भी अपनी बीमारी, दुख, मुसीबत में यीशु को अपने करीब पा सकते हैं। यू कैन ड्रो क्लोज टू गॉड, खुदा के नज़दीक आ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स शी वाज टोटली हील्ड, और खुदावंद ने उसके ईमान को भी बढ़ाया और फिर वो आगे बढ़ी। सो अब हम कहते हैं कि जैसे जेम्स याकूब 4:8 में लिखा है, ड्रो near to God and he will draw near to you। आप खुदा के नज़दीक आओ तो खुदा आपके नज़दीक आएगा। सो खुदा के साथ अगर चलना है उसकी हजूरी में, तो हमें बहुत ऑनेस्ट होना पड़ेगा, बहुत हम्बल होना पड़ेगा, उसके खुदा के कलाम पे पूरा यकीन लाना पड़ेगा, और खुदावंद की जो मर्जी है उसको अपनी ज़िंदगी में आमीन करना होगा। नॉट आवर विल बट हिज विल टू बी डन। एंड ऑफ कोर्स जो रसूल थे उन्होंने खुदावंद की ज़िंदगी को, मौत को, दफनाए जाना, रेजरेक्शन, इस सारी चीज़ों को विटनेस किया था। एंड दे वर वेरी फेथफुल, और खुदा उनके साथ था। तो आखिरी दम तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दी कलाम के लिए, उन को आगे रख के, बिकॉज दे वर सो क्लोज टू गॉड। सो वी डोंट नो हाउ वी गोइंग टू ऑनर गॉड वन डे। हमारी ज़िंदगी से कैसे खुदावंद को हमने जलाल देना है। सो पहले विलिंग होना चाहिए, हमें सरेंडर करना है, सबमिट करना है जो भी हमारे पास है, ताकि खुदा को हम अपने पास पा सकें, दुख और मुसीबत में खुदा से लिपट सकें, खुशी में हम क्लैप कर सकें, गीत गा सकें और उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। सो आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटीफुल लेसन टुडे वी लर्न फ्रॉम द प्रॉफिट्स, खुदा के खादमों से, खुदा लॉर्ड जीसस से, कि डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह हम खुदा के हजूर, खुदा के करीब रह सकते हैं। खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे, वो आपसे बहुत प्यार करता है, और आप भी खुदा से प्यार करें, और जितने भी खुदा उनके रूह के गिफ्ट्स हैं उनको प्लीज़ लें। क्योंकि हम अपने पूरा साल काम करते हैं तो हम वेकेशन लेते हैं, तो हम भी अपनी जिस्मानी ज़िंदगी से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से स्पिरिचुअल वेकेशन लें, ताकि हम खुदा के रूह के फलों से भर सकें, खुदा का काम कर सकें, खुदा जो हमारी दुनियावी परेशानियां से उसमें से निकल कर खुदावंद की मर्ज़ी को मान सकें, और आसमान पे जो ब्लेसिंग है वो आप इस ज़मीन पे ही उनको हासिल कर सकें, रिसीव कर सकें। सो टुडे जैसे याकूब जैसे कहता है, वो तजर्बे से कहता है, तुम खुदा के करीब आओ तो खुदा तुम्हारे करीब आएगा। शालोम। मॉर्निंग्स के बाद गॉड डे प्रोग्राम होता है, उसके बाद फिर मेरी बारी आती है प्रेयर टाइम लाइव। एज यू कैन सी स्टूडियो में I've been plugged in और मुझे माइक लगाया जा रहा है, और जो बड़ी खुदा की खिदमत करता है, बहुत इसकी सोच, his is so pure, it's so beautiful, whatever the little conversation I have is just so biblically so wonderful. So ये मेरी तैयारी हो रही है लाइव प्रोग्राम के लिए, और इसके बाद बाकी के काम भी करने हैं। मैं उसके लिए तैयार थी। 12:30 ये प्रोग्राम होता है, और इसमें लाइव जो है प्रोग्राम की वजह से हम प्रेयर रिक्वेस्ट लेते हैं, और जैसे ये प्रोग्राम 1 आवर का होता है करके निकले, तो उसके बाद मैंने ये जो मैसेज आपने अभी सुना है उसको शेयर किया। फिर उसके बाद मेरी बेटी कितने दिनों से कह रही थी, मॉम कीमा खाने को दिल करता है, तो प्लीज़ बनाओ, और साथ में रोटी बनाओ, रोटी के ऊपर बटर लगा के खाएंगे बड़ी देर के बाद। लड़कियों की, हम मदर्स की डाइटिंग इतनी होती है कि बस दिल करता कि किसी दिन बस उस डाइटिंग से निकल कर कुछ अच्छा सा खाना खाएं। आई थिंक वी वर फीलिंग लाइक दैट। तो वो शॉपिंग ले गई, तो मैंने कहा कितनी ब्यूटीफुल दिन है, कितने नाइस फ्लावर्स हैं, सिमोन इसको कैप्चर कर ही लेते हैं। तो कहती आप वॉक करो, मैं देखती हूँ। तो ये हम लोग ज़रा बाहर निकल गए। we love spending time together, my daughter and myself। तो हम ज़रा बाहर गए, तो उसने मेरी ये यादगार के लिए बहुत खूबसूरत जगह पे लेके गई, और हमने शॉपिंग थोड़ी सी की। करने के बाद मैं घर आकर फिर मैंने कहा जल्दी से टाइडी अप कर लेती हूँ।
माई हाउस इज़ ऑलवेज नाइस एंड नीट, दिस नो डाउट अबाउट इट। कभी भी मैं कपड़ा या कोई बर्तन ऐसे नहीं छोड़ती हूँ जब तक मैं उसे वॉश करके वहाँ ना रख दूँ जहाँ उसको होना चाहिए। कपड़ों में कई बार टाइम लग जाता है, लेकिन बर्तन किचन नेवर। और जब सबको भूख लगी हो तो सबको इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। किसी को बोले जल्दी से बर्तन साफ़ करो, दूसरे को बोलो प्याज काटो। और बेचारे सरफराज को तो मैं बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि इन्होंने जाकर कीमा ख़रीद कर भी लाए। फिर मैंने कहा थोड़ा सा इसको भूनने में भी मेरी मदद करो, तो सरफराज ने कीमे में भी मेरी बड़ी यानी कि हेल्प की। मेरा कीमा नहीं बनाया, लेकिन कीमे को कीमा बनाया। ओके तो फिर ये था सरफराज का जो ये अंदाज़ है, तरीका पकाने का, बच्चे को बहुत पसंद आता है। मेरा थोड़ा सा इंग्लिश टच हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल देसी पक्का स्टाइल जो बना बहुत ही टेस्टी। और मेरी बेटी ने कहा कोई इस कीमे को टच नहीं करेगा क्योंकि कल मैं इसे खाऊंगी। सो लुक्स लाइक आई थिंक आजकल ये कीमे पे ज़्यादा ही कुछ हमारी फैमिली का दिल आया, तो हम सब ने बड़ा इसको फैमिली टाइम एंजॉय किया, बहुत सारी हंसी और इसी तरह से खूबसूरत दिन गुजरता है तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी ने जैसे कहा था कि रोटी होनी चाहिए कीमे के साथ, और कहती पतली सी रोटी छोटी सी होनी चाहिए, तो कई बार मैं बड़ी बड़ी बना देती हूँ। लेकिन उसके बाद टाइडी अप करना किसको? मॉम को। बच्चे मुझे कहते रहे मॉम प्लीज़ प्लीज़ हमारे साथ बैठो, हम आपको हेल्प करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप भी टायर्ड हैं तो आप आराम करें, रेस्ट करें, जो भी आपने देखना टीवी पे देखें। तो इसके साथ खूबसूरत दिन जो था ब्लेसिंग्स में बदल गया। ये मेरा फ्लावर फेवरेट ऑफ द वीक जो मोसेस ने मुझे गार्डन में से ला कर दिया था जब वो मेरी हेल्प कर रहा था गार्डन में। थैंक यू वो मोसेस, आमेन।